इस वीडियो में आप जानेंगे यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यू बोर्ड की जानकारी और लोक व प्रेजेंटेशन से जुड़ी तैयारी की ज़रूरी टिप्स, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीक़ों से समझाया है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में पूरी डिटेल्स। वाओ! जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। यूपीएससी की जो सिविल सर्विस है उसके कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस होता है, और जो मेंस क्लियर कर लेते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। यूपीएससी का ये बोर्ड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। दरअसल यही पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें यह चेक किया जाता है कि आप आईएएस, यूपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लायक हैं भी या नहीं। यूपीएससी पैनल बोर्ड इस बार क्या क्या चेक करेगा, ये आपको इंटरव्यू नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया जाता है। यूपीएससी क्या आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको अपने बारे में एक फुल रिटन डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसे यूपीएससी की लैंग्वेज में डेव डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी लाइव डिटेल देनी होती है, और उस फॉर्म में आप जो लिख कर देते हैं और उसी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसी से रिलेटेड वे क्वेश्चंस करते हैं। यूपीएससी आईएएस पैनल बोर्ड में यूजुअली 4 से 5 एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। यह पैनल कैंडिडेट के पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक करता है। इंटरव्यूज़ में लुक और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करते हैं। कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, साफ सुथरे कपड़े होना चाहिए। यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कोट पैंट टाई लगा के जाएं। ये लुक वाइज अच्छा इंप्रेशन डालता है। लेकिन अगर नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। उसके अलावा आप जो भी पहने बस ध्यान रखिए आपके कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होना चाहिए। जब आप रूम में एंटर करेंगे तब हल्के से मुस्कुराते हुए पूछिए, मे आई कम इन सर। फिर आपको धीरे धीरे चलते हुए अपनी सीट तक जाना है। जब तक कोई आपसे बोले नहीं हैव योर सीट, तब तक आपको बैठना नहीं है। बैठने के बाद उन्हें थैंक यू बोलें। और क्या क्या बातें ध्यान देने वाली हैं, साफ सुथरे कपड़े, हल्की सी स्माइल के साथ साथ पोलाइट बिहेवियर से भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके अलावा सिंपल हेयर स्टाइल, कटे हुए बाल, नेल्स, सॉक्स यानी कि मोजे और शूज़ पर भी अटेंशन देना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसे इंटरव्यूज़ में आपकी एक एक चीज़ को नोटिस किया जाता है और सबसे पहला इंप्रेशन आपका लुक वाइज ही पड़ता है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपकी चाल ढाल, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ नोटिस किया जाता है। और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर होके जाना है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही पैनल बोर्ड मेंबर्स पे अच्छा इम्प्रेशन डाले। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट इंटरव्यूज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिटिंग पोस्चर का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। कुछ बॉयज़ की आदत होती है पैर फैला के बैठते हैं, तो स्ट्रेट बैठिए और तरीके से बैठिए। हाँ, एक चीज़ को और बहुत गहराई से आपकी नोटिस किया जाता है, वो है आपकी सादगी और ईमानदारी। हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी और सादगी से दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स उस टाइम पे बहुत नर्वस फील करते हैं, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे जो भी सवाल पूछा जाए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उनकी तरफ देखते हुए बोलिए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, अगर आप वो प्रिपेयर करके जाते हैं तो मैं 99% श्योर हूँ कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर करके ही लौटेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो उसे गलत बताने या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इससे बोर्ड मेंबर्स पे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है आपका इंटरव्यू बेकार भी हो जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इस तरह से बात को संभाल सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो बता सकता हूँ और गेस कर सकता हूँ। इससे पैनल बोर्ड पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और इससे आपकी ईमानदारी भी झलकेगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा हंसना या मुस्कुराना नहीं है। बिना वजह हंसना और मुस्कुराना भी गलत इंप्रेशन डालता है।
चलिए अब जानते हैं यूपीएससी आईएएस इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले 15 कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी में या इंग्लिश में। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो उन्हें बता दीजिए। फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब अगर आप अच्छे से देते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, बंदा तैयारी के साथ आया है, इसलिए इसको तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और ये कैसे लिखना चाहिए इसका आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे सकती हूँ। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या क्या बताना होता है। उसमें आप लोग अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्या, अगर आप वाकई में यूपीएससी आईएएस जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई डिड यू चूज़ आईएएस, आपने आईएएस क्यों चुना। अगर आप लोग हर आंसर से रिलेटेड आंसर्स के लिए आइडिया चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ योर होम टाउन फेमस फॉर, आपका जन्म स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबी क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आप अपनी रिटन इन्फॉर्मेशन देते हैं उस फुल रिटन इन्फॉर्मेशन में से ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपकी हॉबीज़ में वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपने हॉबी के बारे में लिखा होगा। जैसे कि आपको शेर व शायरी बहुत पसंद है तो वो आपसे शेर पूछ सकते हैं कि कोई अच्छे से 2-3 शेर सुनाइए, और उस शेर से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि ये किस शायर के हैं। अगर आपने कह दिया कि मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है, मैं लोगों को जोक सुना के हंसाता रहता हूँ, इस पर अगर उन्होंने जवाब में कह दिया कि 2-3 जोक सुनाइए, तो जोक्स में याद रखिए वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। जोक्स क्या, आपको वल्गर लैंग्वेज किसी भी जवाब में यूज़ नहीं करना है। फिफ्थ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, भारत के संविधान की विशेषता बताइए। सिक्स्थ करंट इंटरनेशनल इश्यूज, वर्तमान में कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना बताइए। सेवेंथ वुमेन एम्पावरमेंट पर आपका ओपिनियन क्या है, महिला सशक्तिकरण पर आपका दृष्टिकोण क्या है। एट्थ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है। नाइन्थ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में आपका व्यू, भारत की शिक्षा नीति पर विचार दें। टेंथ व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले की मुख्य समस्या क्या है। 11th व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई, एआई का भविष्य क्या है। 12th पावर्टी हटाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, गरीबी उन्मूलन कैसे हो सकता है। 13th इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कैसी है। 14th व्हाट डज ऑनेस्टी मीन टू यू, ईमानदारी आपके लिए क्या मायने रखती है। 15th व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम फेलियर, असफलता से आप क्या सीखते हैं। ये थे वो 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको अगर आप तैयार करके जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने इंटरव्यू में सफल रहेंगे। फिर भी कभी कभी बोर्ड मेंबर्स इधर उधर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो रिलेट आपके डेप्थ डिटेल फॉर्म से ही करता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में उनको दी हुई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा जिससे उनकी हेल्प हो सके।